जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार माता महालक्ष्मी और संतोषी माता की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ दिन है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस पावन दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से माता की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुहक और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। माता की असीम कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य का वास होता है। प्रिय भक्तगणों कहते हैं कि जब हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे, जब अपनों का साथ भी छूटने लगे, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ ना लगे, तब सच्चे मन से की गई मां संतोषी की आराधना भक्त का भाग्य बदल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार के दिन मां संतोषी की कथा का श्रवण इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है? ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं मां संतोषी ने अपने से वचन दिया कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कथा सुनेगा, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और उसके घर में सुख, शांति तथा संतोष का वास होगा। आज की इस कथा में आपको केवल एक पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि मां संतोषी की असीम करुणा, उनके चमत्कार और अटूट भक्ति की शक्ति का भी अनुभव होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है संतोषी की कृपा का यह शुभ अवसर आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। तो आइए बिना किसी देर के हाथ जोड़कर मां संतोषी का स्मरण करें और उनकी इस दिव्य, पावन और चमत्कारी कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय मां संतोषी। प्रिय भक्तगणों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामाश्रय था। वह धनवान नहीं था, लेकिन मेहनत और उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी गांव के लोग उसकी सच्चाई की मिसाल दिया करते थे। उसके घर में उसकी पत्नी मोनी देवी और वृद्ध मां उर्मिला देवी रहती थी। तीनों का छोटा सा परिवार था, लेकिन उनके घर में प्रेम, अपनापन और संतोष की कभी कमी नहीं रही। रामाश्रय के पास कुछ बीघे खेत थे। उन्हीं खेतों से जो अन्न निकलता, उसी से पूरे परिवार का वर्ष भर का गुजारा चलता। खेत बहुत बड़े ना थे, लेकिन रामाश्रय उन्हें अपने बच्चों की तरह संभालता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पर पहुंच जाता और शाम ढलने तक पूरी लगन से काम करता। उधर मोनी देवी भी किसी से कम नहीं थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर की सफाई करती, आंगन में गोबर से लीप कर सुंदर चौक बनाती और फिर तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करती। उसके बाद वह अपनी सास उर्मिला देवी के चरण स्पर्श करती और रसोई का काम शुरू कर देती। उर्मिला देवी उम्र दराज थी, अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन उनके अनुभव का कोई मुकाबला नहीं था। वो हमेशा अपनी बहू से कहती, बेटी घर बड़ा धन दौलत से नहीं चलता, घर तो प्रेम, विश्वास और संतोष से चलता है। मोनी देवी मुस्कुराकर कहती, अम्मा जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। सुनकर उर्मिला देवी की आंखों में स्नेह छलक आता। गांव के लोग परिवार का सम्मान करते थे। किसी के घर कोई काम हो तो रामाश्रय बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए पहुंच जाता। किसी गरीब के खेत की मेड़ टूट जाए या किसी बूढ़े की बैलगाड़ी रास्ते में फंस जाए, सबसे पहले सहायता करता था। गांव के मुखिया हरिया प्रसाद भी रामाश्रय की बहुत प्रशंसा करते थे। वे अक्सर चौपाल में कहा करते, आज के समय में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। रामाश्रय मेहनत से कमाता है और दूसरों की मदद भी करता है। ऐसे लोगों पर की कृपा अवश्य रहती है। यह सुनकर केवल मुस्कुरा देता। उसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वो मानता था कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल देना भगवान का काम है। दिन बहुत शांति से बीत रहे थे। हर मौसम अपने समय पर आता। खेतों में लहलहाती फसल देखकर का मन खिल उठता। जब सुनहरी बालियां हवा में लहराती तो मोनी देवी दूर खड़ी होकर भगवान का धन्य करती। एक शाम तीनों लोग घर के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी। उर्मिला देवी बोली, बेटा इस बार फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर भगवान की कृपा बनी रही तो इस वर्ष घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामाश्रय मुस्कुराकर बोला, हाँ अम्मा, बस भगवान की यही कृपा बनी रहे। मोनी देवी ने भी हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष रखेंगे। भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो उस छोटे से घर में संतोष ही सबसे बड़ा धन बनकर हो। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब बात पर ध्यान देना शुरू किया। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। किसान रोज आसमान की ओर उम्मीद से देखते, पर वर्षा का एक कतरा भी धरती पर नहीं गिरता। शुरू में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने सोचा कि शायद बारिश कुछ दिन देर से होगी भी। हर सुबह खेत में जाता और सूखी मिट्टी को कर मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु बस एक अच्छी वर्षा हो जाए, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और बादल
केवल आशा देकर लौटते रहे। धीरे धीरे खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी, तालाबों का पानी कम होने लगा, कुओं का जल स्तर नीचे जाने लगा, पशुओं के लिए चारा भी कम पड़ने लगा। एक दिन चौपाल में पूरे गांव के किसान इकट्ठा हुए, सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुखिया हरिया प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, यदि अगले कुछ दिनों में वर्षा नहीं हुई तो इस बार खेती संकट में पड़ जाएगी। हम सबको धैर्य रखना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी। सभी किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। रामाश्रय घर लौटा तो उसके चेहरे की चिंता मोनी देवी से छिप ना सकी। उसने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। रामाश्रय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि जल्दी वर्षा नहीं हुई तो खेत बचाना कठिन हो जाएगा। मोनी देवी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, जो भगवान करेगा वही हमारे लिए अच्छा होगा, हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए। रामाश्रय ने उसकी ओर देखा, उसे लगा जैसे उसके शब्दों में भगवान ने ही हिम्मत भर दी हो। उधर उर्मिला देवी भी भगवान का नाम जपते हुए पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती रहती। कुछ सप्ताह और बीत गए। अब स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो चुकी थी। खेतों की हरियाली गायब होने लगी, पौधे सूखने लगे। जिन खेतों में कभी जीवन लहराता था वहां अब केवल धूल उड़ती दिखाई देती थी। गांव के कई चिंता में डूब गए। कुछ ने अपने पशु बेचने शुरू कर दिए। कुछ परिवार रोजगार की तलाश में दूसरे गांव जाने की बातें करने लगे। रामाश्रय अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वह रोज सुबह खेत में जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में उठाता और आसमान की ओर देखता। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। पहले वर्ष जब वर्षा नहीं हुई तब गांव के अधिकांश लोगों को विश्वास था कि अगले मौसम में सब पहले जैसा हो जाएगा। हर किसान यही कहता, भगवान एक बार परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते भी यही सोचकर अपने मन को समझा लेता। उसने किसी तरह अपने घर में बचा हुआ अनाज और थोड़ी बहुत जमा पूंजी से परिवार का खर्च चला आया। उसे उम्मीद थी कि अगले वर्ष खेत फिर से लहलाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगला वर्ष आया, जेठ का बीत गया भी आ गया। दूर दूर तक बादल दिखाई देने लगे। पूरा गांव खुशी से भर उठा। बच्चे घरों से बाहर निकल आए, किसान अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े। रामाश्रय ने भी हल तैयार कर लिया, बैलों को नहलाया और सुबह सुबह खेत पहुंच गया। आकाश में काले बादल छाए, ठंडी हवा चली, ऐसा लगा मानो वर्षा होने ही वाली है। सभी किसान हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद तेज हवा चली और सारे बादल बिना बरसे ही दूसरी दिशा में चले गए। सभी के चेहरे उतर गए। बहुत देर तक आकाश की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली हो चुका था। वह भारी मन से घर लौट आया। मोनी देवी ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या आज भी वर्षा नहीं हुई? रामाश्रय ने धीमे स्वर में कहा, बादल आए थे लेकिन बरसे नहीं। यह सुनते ही उर्मिला देवी ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और बोली, हे प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो हमें धैर्य भी दीजिए। दिन बीतते गए। दूसरे वर्ष भी वर्षा ना होने के कारण गांव के अधिकांश तालाब सूख गए। कुओं का पानी बहुत चला गया। खेतों में बोए गए बीज अंकुरित होने से पहले ही सूख गए। अब लोगों के घरों में अन्न की कमी दिखाई देने लगी। जो किसान कभी दूसरों की सहायता करते थे, वे भी अब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहने लगे। रामाश्रय के घर की स्थिति भी दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। एक शाम मोनी देवी ने रसोई में देखा कि अनाज की मटकी लगभग खाली हो चुकी है। उसने चुपचाप थोड़ा सा आटा निकाला और बहुत कम रोटियां बनाई। जब परोसा गया तो रामाश्रय समझ गया कि घर में अनाज कम बचा है। उसने अपनी थाली की 2 रोटियां उठाकर उर्मिला देवी की थाली में रख दी। उर्मिला देवी बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? रामाश्रय मुस्कुराकर बोला, अम्मा आज मुझे भूख कम है। लेकिन मोनी देवी समझ गई कि यह केवल मां का पेट भरने के लिए कहा गया झूठ था। उस रात जब सब सो गए तब मोनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर परिवार पर इतनी कठिन परीक्षा क्यों आ गई? सुबह होते ही रामाश्रय फिर खेत की ओर निकल गया, लेकिन अब खेत में केवल सूखी मिट्टी और फटी हुई धरती दिखाई देती थी। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई। मिट्टी उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसी समय गांव के मुखिया हरिया प्रसाद वहां पहुंचे। उन्होंने रामाश्रय के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा हिम्मत मत हारो, पूरे गांव की यही हालत है, भगवान पर विश्वास बनाए रखो। रामाश्रय सिर झुका लिया। उसे विश्वास तो था, लेकिन परिवार की चिंता उसके मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में साहूकार आने लगा। वह उन किसानों के घर जाता जिन पर उसका कर्ज था। वह ऊंची आवाज में कहता, जिसने जितना उधार लिया है वह जल्दी लौट आए, अब बहाने नहीं चलेंगे। एक दिन वो रामाश्रय के घर भी पहुंचा। उसने घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, रामाश्रय बाहर निकलो। रामाश्रय बाहर आया और आदर से बोला, आइए। साहूकार ने स्वर में कहा, 2 साल हो गए, मेरा पैसा कब लौटाओगे? रामाश्रय ने विनम्रता से कहा, इस बार भी वर्षा नहीं हुई, थोड़ा समय और दे दीजिए।
जैसे ही खेती ठीक होगी आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, साहूकार हंस पड़ा, खेती ठीक होगी। कब होगी? मैं इंतजार करने नहीं बैठा हूं, अगर पैसा नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। ये सुनते ही मोनी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहूकार का मन कठोर हो चुका था। वह बोला, मुझे भगवान की नहीं अपने पैसों की चिंता है, अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो मैं जमीन अपने नाम करवा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते घर में गहरा सन्नाटा छा गया। उर्मिला देवी चारपाई पर बैठी भगवान का नाम जपने लगी। मोनी देवी चुपचाप आंगन में बैठ गई। रामाश्रय दूर खड़ा अपने खेतों की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी की मेहनत उससे छिनती जा रही हो। धीरे धीरे गांव के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लोग पहले रामाश्रय का सम्मान करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग कहते जिसके ऊपर इतना कर्ज हो उससे ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। कुछ लोग उसकी मजबूरी का मजाक भी उड़ाने लगे। रामाश्रय यह सब सुनकर भी शांत रहता। उसे सबसे अधिक दुख अपने अपमान का नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी मां और पत्नी की चिंता का था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही तीसरा वर्ष भी आ गया। इस बार पूरे गांव की निगाहें केवल आसमान पर थी। हर किसान चाहता था कि इस बार भगवान उसकी पुकार सुन ले। लेकिन तीसरे वर्ष भी वही हुआ। बादल आए, गरजे और बिना बरसे लौट गए। अब पूरे गांव में निराशा फैल गई। कई परिवार अपने घर छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे। उस रात रामाश्रय की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसके मन में एक ही चिंता थी, यदि वह गांव में रुका रहा तो ना खेत बचेंगे, ना घर चलेगा और ना ही वह अपनी बूढ़ी मां तथा पत्नी का पालन पोषण कर पाएगा। भोर होने से पहले ही वह उठकर घर के बाहर आंगन में आ बैठा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की धीमी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे सही दिखाइए। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। इतने में उर्मिला देवी भी जाग गई। उन्होंने देखा कि रामाश्रय उदास बैठा है। वह उसके पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, सारी रात सोए नहीं क्या? रामाश्रय ने मां की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, अम्मा मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे गांव छोड़कर दूसरे नगर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही उर्मिला देवी कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा मां का मन भी नहीं चाहता कि उसका लाल उससे दूर जाए, लेकिन यदि यही रास्ता परिवार को बचा सकता है तो मैं तुम्हें कैसे रोकूं। इतने में मोनी देवी भी वहां आ गई। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। उसकी आंखें भर आई लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। वह बोली, यदि यही भगवान की इच्छा है तो आप जाइए, मैं अम्मा की सेवा करूंगी और इस घर को संभाल कर रखूंगी। रामाश्रय ने कहा, मोनी मुझे सबसे अधिक चिंता तुम्हारी और अम्मा की है। पता नहीं मुझे काम कब मिलेगा और कब लौट पाऊंगा। मोनी देवी मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, जब तक सांस है इस घर का हर दुहक अपने ऊपर ले लूंगी। बस आप ईमानदारी से काम कीजिए और अपना ध्यान रखिए। उर्मिला देवी ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उन्होंने रामाश्रय के माथे पर तिलक लगाया और कहा, याद रखना बेटा, कठिन समय में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका धैर्य और भगवान पर विश्वास होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। कभी बेईमानी मत करना। रामाश्रय ने मां के चरण स्पर्श किए। फिर उसने मोनी देवी की ओर देखा। दोनों की आंखों में थे लेकिन दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। घर में बचा हुआ थोड़ा सा सत्तू, कुछ सूखी रोटियां और एक पानी की छोटी मशक मोनी देवी ने उसकी गठरी में रख दी। वो बोली, रास्ते में भूखे मत रहिएगा। रामाश्रय ने सिर हिलाया। सूरज निकलते ही वह घर से चल पड़ा। मोनी देवी और उर्मिला देवी काफी दूर तक उसे जाते हुए देखती रही। जब तक रामाश्रय आंखों से ओझल नहीं हुआ दोनों वहीं खड़ी रही। रामाश्रय कई दिनों तक पैदल चलता रहा। कभी किसी मंदिर में रात बिताता, कभी किसी धर्मशाला में। रास्ते में उसे अनेक लोग मिले, कहीं मजदूरी तो कहीं केवल एक समय का भोजन। लेकिन उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और ना ही किसी का हक छीनने की कोशिश की। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर पहुंचा। नगर की चहल पहल देखकर वह कुछ देर के लिए ठिठक गया। चारों ओर बड़े बड़े बाजार, ऊंची इमारतें और व्यापारियों की दुकानें थी। वह काम की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान जाता, हर जगह विनम्रता से कहता, मुझे कोई भी ईमानदार काम दे दीजिए, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अधिकांश लोग उसे मना कर देते। किसी को अनुभवी आदमी चाहिए था तो किसी को अपना परिचित। दिन बीतते गए। रामाश्रय की गठरी में रखा भोजन भी समाप्त हो गया। अब वह दिन भर काम खोजता और रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। उधर गांव में मोनी देवी ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। वह जानती थी कि यदि वह टूट गई तो उर्मिला देवी भी टूट जाएंगी। इसलिए उसने स्वयं को मजबूत बना लिया। सुबह वह घर करती,
फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाती, कभी किसी के खेत की मेड़ बनाती, कभी किसी के घर अनाज साफ करती, तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती, शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाती। उर्मिला देवी ये सब देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी मेरी वजह से तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मोनी देवी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए, अम्मा ऐसा मत कहिए, माँ की सेवा करना बेटी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। उर्मिला देवी की आंखें आई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन रामाश्रय की कोई चिट्ठी नहीं आई, ना कोई संदेश, ना कोई खबर। हर शाम मोनी देवी गांव के बाहर वाले रास्ते पर कुछ देर खड़ी रहती। उसे लगता शायद आज रामाश्रय लौट आए, लेकिन हर बार उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ता। गांव की कुछ स्त्रियां उसे ताने मारती, देखा तुम्हारा पति तो शहर जाकर तुम्हें भूल गया। दूसरी कहती, पता नहीं अब लौटेगा भी या नहीं। मोनी देवी ये सब सुनकर भी मौन रहती। वो केवल इतना, मुझे अपने पति पर और भगवान पर पूरा विश्वास है। उधर उर्मिला देवी का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरने लगा, कमजोरी बढ़ गई, चलना फिरना भी कठिन होने लगा। मोनी देवी दिन भर मजदूरी करती और रात भर उनकी सेवा करती। वह खुद आधा पेट खाकर भी पहले उर्मिला देवी को भोजन कराती। एक रात उर्मिला देवी ने मोनी देवी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी भगवान तेरी हर परीक्षा का फल अवश्य देंगे। इतना धैर्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। मोनी देवी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जब भगवान की कृपा है तब तक कोई भी दुहक हमेशा नहीं रहता। लेकिन उस रात मोनी देवी जब आंगन में अकेली बैठी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु यदि मेरे जीवन में कोई आशा बाकी है तो मुझे उसका मार्ग दिखाइए। अब मेरी शक्ति जवाब देने लगी है। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही मोनी देवी की आंख खुल गई। रात भर की थकान के बाद भी उसने अपने दैनिक कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। उसने सबसे पहले की सफाई की, तुलसी माता को जल अर्पित किया और फिर उर्मिला देवी के लिए गर्म पानी तैयार किया। उर्मिला देवी की तबीयत अब पहले से अधिक खराब रहने लगी थी। उनके घुटनों में इतना दर्द रहता कि चारपाई से उठना भी कठिन हो गया था। मोनी देवी ने बड़े प्रेम से उन्हें सहारा देकर बैठाया और बोली, अम्मा पहले थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, फिर मैं मजदूरी पर चली जाऊंगी। उर्मिला देवी ने बहू का चेहरा देखा। कई दिनों की मेहनत और चिंता ने उसके चेहरे की चमक कम कर दी थी। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटी तू अपने बारे में सोच लिया कर, दिन रात बस हमारे लिए ही लगी रहती है। मोनी देवी मुस्कुराकर बोली, अम्मा परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगी मुझे चैन कैसे मिलेगा। इतना कहकर उसने उर्मिला देवी को भोजन कराया और स्वयं केवल एक रोटी खाकर मजदूरी के लिए निकल पड़ी। उस दिन उसे गांव के बाहर एक खेत में मेड़ बांधने का काम मिला। तेज धूप थी, धरती तप रही थी, हाथों में फफोले पड़ चुके थे, लेकिन मोनी देवी बिना रुके काम करती रही। दोपहर के समय मजदूर पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। किसी के पास रोटी और सब्जी थी तो किसी के पास दही। मोनी देवी ने अपनी पोटली खोली, उसमें केवल 2 सूखी रोटियां थी। उसने भगवान का नाम लेकर उन्हें खा लिया और फिर काम में लग गई। शाम तक काम समाप्त हुआ। मजदूरी के बदले उसे कुछ सिक्के और थोड़ा सा अनाज मिला। वह उन्हें लेकर प्रसन्न मन से घर लौटने लगी। रास्ते में गांव का पुराना मंदिर पड़ता था। थकान के कारण उसने सोचा कि कुछ देर वहीं बैठकर भगवान स्मरण कर ले। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, अगरबत्ती की सुगंध पूरे मंदिर में फैल रही थी। मोनी देवी ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो बोली, हे प्रभु मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मा स्वस्थ हो जाए और मेरे रामाश्रय सकुशल लौट आए। उसी समय मंदिर के एक कोने से मधुर स्वर सुनाई दिया, बेटी आंसू बहाने से दुख हल्के तो हो जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। दुखों का अंत अटूट विश्वास से होता है। मोनी देवी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सफेद वस्त्र धारण किए एक वृद्ध तपस्विनी माता बैठी थी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी और मुख पर शांत मुस्कान। मोनी देवी उनके चरणों में झुक गई। वृद्ध माता ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है। मोनी देवी ने विनम्रता से अपने जीवन की सारी बातें बता दी। उसने सूखे की पीड़ा के जाने कई महीनों से कोई समाचार न मिलने, उर्मिला देवी की बीमारी और अपने संघर्ष का एक एक प्रसंग सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद वृद्ध तपस्विनी कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने कहा, बेटी संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे भगवान दूर ना कर सके, लेकिन भगवान उसी की सहायता करते हैं जो विश्वास नहीं छोड़ता। मोनी देवी ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। वृद्ध माता ने आगे कहा, क्या तूने कभी मां संतोषी का शुक्रवार किया है। मोनी देवी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं माता, मैंने केवल उनकी महिमा सुनी है लेकिन विधि नहीं जानती। वृद्ध माता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मां संतोषी अपने भक्तों से अधिक कुछ नहीं मांगती। उन्हें केवल सच्चा विश्वास, संतोष और पवित्र मन चाहिए। जो श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है, गुड़ और भुने चने का भोग लगाता है और खटाई का त्याग करता है, मां उसकी पुकार अवश्य सुनती है। मोनी देवी की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने पूछा, माता
क्या सच मां मेरी भी सहायता करेंगी? वृद्ध तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तेरे मन में छल नहीं है, यदि तू किसी का बुरा नहीं चाहती और यदि तू पूरे विश्वास के साथ व्रत करेगी तो मां संतोषी तुझे कभी निराश नहीं करेंगी। फिर उन्होंने बड़े विस्तार से व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, शुक्रवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, मां संतोषी के सामने घी का दीपक जलाना, गुड़ और भुने चने का भोग, पूरी श्रद्धा से मां का स्मरण करना, पूरे दिन खटाई का त्याग करना और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखना। उन्होंने यह भी कहा, याद रखना बेटी, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत अपने मन में संतोष रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और भगवान पर अटल विश्वास बनाए रखना है। मौनी देवी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूंगी। वृद्ध तपस्विनी ने अपने पास रखे थोड़े से गुड़ और कुछ भुने चने उसकी हथेली पर रख दिए। उन्होंने कहा, यह प्रसाद नहीं, मां का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। इसी से अपने पहले शुक्रवार के व्रत का आरंभ करना। मौनी देवी की आंखें भर आई। उसने झुककर वृद्ध माता के चरण स्पर्श की। जब वो उठी और दोबारा उनकी ओर देखा तो वो स्थान खाली था। वृद्ध तपस्विनी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। मौनी देवी ने पूरे मंदिर में उन्हें ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिली। वो आश्चर्यचकित रह गई। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं मां संतोषी ने किसी रूप आकर उसके जीवन में आशा का दीप जला दिया हो। वो गुड़ और चने को अपने आंचल में बांधकर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने उर्मिला देवी को मंदिर की सारी बात बताई। उर्मिला देवी की आंखों में भी विश्वास की चमक आ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटी यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मां संतोषी ने ही तेरी पुकार सुनी है। उस रात कई महीनों बाद मौनी देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके मन में अब निराशा नहीं बल्कि था वह बार बार अपने आंचल में बंधे गुड़ और छनों को देखती और मन ही मन मां संतोषी का स्मरण करती। अब उसे केवल आने वाले शुक्रवार की प्रतीक्षा थी, क्योंकि उसी दिन वह पहली बार पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मां संतोषी का पावन व्रत रखने वाली थी। देखते ही देखते शुक्रवार का शुभ दिन आ गया। उस दिन मौनी देवी की आंखें सूर्योदय से भी पहले खुल गई। उसके मन में एक अलग ही उत्साह था। कई महीनों बाद उसके हृदय में आशा के स्थान पर आशा ने जन्म लिया था। उसे वृद्ध तपस्विनी माता की हर बात याद थी। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह पूरे नियम और श्रद्धा से मां संतोषी का व्रत करेगी। वह सबसे पहले पास के कुएं से जल लेकर आई, स्नान किया और घर की अच्छी तरह सफाई की। फिर आंगन को गोबर से लीप कर सुंदर चौक बनाया, तुलसी माता के पास दीपक जलाया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। उर्मिला देवी चारपाई पर बैठी ये सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी आज तेरे चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई है। मौनी देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, अम्मा आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मां संतोषी स्वयं हमारे घर आने वाली है। घर में पूजा की कोई बड़ी सामग्री नहीं थी, ना चांदी की थाली थी, ना सुंदर वस्त्र, ना ही कोई महंगी सजावट ने एक साफ मिट्टी का चौका बनाया, उस पर लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाया, भगवान की छोटी सी तस्वीर के साथ मां संतोषी का चित्र स्थापित किया जो उसे गांव के मंदिर के पुजारी ने वर्षों पहले दिया था। फिर उसने वृद्ध तपस्विनी माता द्वारा दिए गए गुड़ और भुने छनों को एक छोटे से मिट्टी के पात्र में रखा। उसने घी का एक छोटा दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके होंठों से धीरे शब्द निकले, हे मां संतोषी, मैं आपके सामने धन दौलत मांगने नहीं आई हूं। मैं केवल इतना चाहती हूं कि मेरे परिवार का दुख दूर हो जाए। मेरे रामाश्रय जहां भी हो उन्हें सुरक्षित रखिए। मेरी अम्मा को स्वस्थ कर दीजिए और मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास ना छोड़ूं। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा नहीं थी, उनमें विश्वास। पूजा के बाद उसने पूरे मन से मां संतोषी की कथा सुनी और फिर आरती की। उर्मिला देवी ने भी हाथ जोड़कर मां को प्रणाम किया। उस दिन मौनी देवी ने केवल जल ग्रहण किया। वो पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। दोपहर होते ही वह मजदूरी पर निकल गई। कई लोगों ने उससे कहा भी काम करने चली आई। व्रत रखकर कैसे काम करेगी मौनी देवी? मुस्कुराकर बोली, मेहनत करना भी भगवान की पूजा है। उस दिन उसे पहले से अधिक कठिन काम मिला। तेज धूप में मिट्टी धोनी थी, शरीर थक रहा था, प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन उसके मन में केवल मां संतोषी का नाम था। जब भी थकान महसूस होती वह मन ही मन कहती, मां मुझे शक्ति दीजिए। शाम तक काम पूरा हुआ। मजदूरी देने वाला किसान उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आज तूने जितना काम किया है उतना तो दो लोग मिलकर भी नहीं कर पाए। यह कहकर उसने तय मजदूरी से थोड़ा अधिक अनाज भी उसे दे दिया। मौनी देवी ने मन ही मन मां संतोषी को धन्यवाद दिया। घर लौटकर सबसे पहले उर्मिला देवी को भोजन कराया, फिर स्वयं गुड़
और चनों का प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत पूरा किया। रात को जब वो सोने लगी तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। अगले शुक्रवार भी उसने पूरे नियम से व्रत रखा, फिर तीसरा शुक्रवार आया, फिर चौथा, धीरे धीरे व्रत उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह कभी नियम नहीं तोड़ती, खटाई का नाम तक अपने घर में नहीं आने देती। यदि कोई पड़ोसी भी खट्टी चीज लेकर आता तो वह विनम्रता से कहती, आज है, कृपया इसे किसी और दिन दे दीजिए। गांव की कुछ स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती हुए कहती, क्या केवल गुड़ और चने चढ़ाने से सारे दुहक दूर हो जाएंगे? दूसरी हंसते हुए कहती, अगर इतना आसान होता तो गांव का हर आदमी अमीर बन जाता। मोनी देवी किसी की बात का उत्तर नहीं देती, वह केवल मुस्कुराकर मां संतोषी का नाम लेती। उर्मिला देवी ने एक दिन उससे पूछा, बेटी, लोग तुझे इतना कुछ कहते हैं, फिर भी तुझे बुरा नहीं लगता? मोनी देवी ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, मां की भक्ति में यदि मैं लोगों की बातों पर ध्यान दूंगी तो मेरा विश्वास कमजोर हो जाएगा। मैं केवल अपने कर्म और अपनी श्रद्धा पर ध्यान देना चाहती हूं। उर्मिला देवी ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सच्चा भक्त वही होता है जो कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता। इधर नगर में रामाश्रय भी संघर्ष कर रहा था, उसे अभी तक कोई स्थायी काम नहीं मिला था। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। एक दिन एक व्यापार उसे सड़क पर गिरी हुई पैसों की एक थैली उठाते देखा। रामाश्रय ने बिना एक भी सिक्का निकाले वह थैली उसके असली मालिक को लौटा दी। व्यापारी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। उधर गांव में मोनी देवी का विश्वास हर शुक्रवार और मजबूत होता जा रहा था। उसे अभी तक कोई बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसके मन में पहले जैसी बेचैनी भी नहीं रही। अब उसे हर कठिन परिस्थिति में विश्वास रहता, मां संतोषी सब देख रही है। जब उचित समय आएगा वह अवश्य कृपा करेंगी। और सचमुच मां की कृपा का समय अब बहुत दूर नहीं था। प्रकृति स्वयं एक ऐसे परिवर्तन की तैयारी कर रही थी जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ने वाला था। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मां संतोषी माता की जय। प्रिय मित्रों, अब यहां शुक्रवार का व्रत करते करते कई सप्ताह बीत चुके थे। मोनी देवी में अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसके मन का भय अब समाप्त हो चुका था। जहां पहले हर सुबह चिंता लेकर आती थी, वही अब हर सुबह मां संतोषी का नाम लेकर शुरू होती थी। उर्मिला देवी ने भी एक दिन बहू से कहा, बेटी, पहले तेरे चेहरे पर केवल चिंता दिखाई देती थी, अब तेरे चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। शायद इसी कारण मां का नाम संतोषी रखा गया है। जो उनके चरणों में विश्वास रखता है उसके मन संतोष अपने आप आ जाता है। मोनी देवी मुस्कुराई और बोली, अम्मा, अब मुझे विश्वास है कि मां हमारी पुकार अवश्य सुनेगी। उसी सप्ताह एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह सुबह गांव के कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर रामाश्रय के सूखे खेतों के पास से गुजर रहे थे। तभी एक बालक ने देखा कि खेत के बीच बने पुराने टीले के पास की मिट्टी कुछ गीली दिखाई दे रही है। उसने से वहां हाथ लगाया। अचानक मिट्टी के भीतर से ठंडा पानी रिसता हुआ बाहर आने लगा। बालक घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अरे यहाँ पानी निकल रहा है, सब लोग जल्दी आओ। कुछ ही देर में आसपास के किसान वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने फावड़ा लाया, किसी ने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे साफ पानी की एक पतली धारा बाहर निकलने लगी। गांव के लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 3 वर्षों से जहां धरती फटी थी वही आज अचानक मीठा पानी निकल आया था। किसी ने कहा, यह तो भगवान का चमत्कार है। दूसरा बोला, इतने वर्षों में यहां कभी पानी नहीं निकला। कुछ ही देर में यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। मोनी देवी भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। जब उसने अपने सूखे खेत में पानी बहते देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़कर वही धरती को प्रणाम किया। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, मां संतोषी। गांव के मुखिया हरिया प्रसाद भी वहां पहुंचे। उन्होंने खेत का निरीक्षण किया और बोले, यह साधारण बात नहीं है। यदि इस जल का सही उपयोग किया जाए तो यह खेत फिर से हरा भरा हो सकता है। गांव के कई किसानों ने मिलकर उस जलधारा के चारों ओर छोटी सी नाली बना दी ताकि पानी व्यर्थ ना बहे। मोनी देवी ने सभी का धन्यवाद किया। उस दिन पहली बार उसके मन में लगा कि मां संतोषी ने उसकी पुकार सुन ली है। लेकिन मां की कृपा यही समाप्त नहीं हुई। अगले ही दिन गांव एक बड़े किसान की पत्नी उसके घर आई। वो बोली, मोनी, मुझे कुछ महीनों के लिए एक भरोसेमंद स्त्री चाहिए। घर और गौशाला का काम संभाल सके। यदि तू तैयार हो तो मैं तुझे पहले से 2 गुनी मजदूरी दूंगी। मोनी देवी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अब तक उसे कभी इतना अच्छा काम नहीं मिला था। उसने विनम्रता से कहा, यदि मेरे काम से आपको संतोष मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगी। उस दिन से उसकी मजदूरी पहले से कहीं अधिक होने लगी। अब घर में अनाज की कमी धीरे धीरे दूर होने लगी। उर्मिला देवी के लिए भी आने लगी। कुछ ही सप्ताह में उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो उर्मिला देवी पहले चारपाई से उठ नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे आंगन तक चलने लगी। एक दिन उन्होंने बिना सहारे तुलसी माता के पास जाकर दीपक
जलाया। मोनी देवी ये देखकर भावुक हो गई, उसने दौड़कर उर्मिला देवी का हाथ पकड़ लिया। उर्मिला देवी बोली, बेटी लगता है मां संतोषी ने मेरी भी सुन ली। दोनों की आंखें भर आई। उधर गांव के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लोग पहले देवी का मजाक उड़ाते थे अब वही उससे पूछने लगे, बहन तू कौन सा व्रत करती है, हमें भी उसकी विधि बता। मोनी देवी बड़े प्रेम से कहती, मैं कुछ नहीं करती, सब मां संतोषी की कृपा है, श्रद्धा रखिए, नियम का पालन कीजिए और किसी का बुरा मत सोचिए। धीरे धीरे गांव की कई स्त्रियों ने भी शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। हरिया प्रसाद ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने चौपाल में कहा, मनुष्य का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोनी देवी कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। आज उसी विश्वास का फल पूरे गांव के सामने है। सभी लोग उनकी बात सुनकर सहमत हो गए, लेकिन हर व्यक्ति इस परिवर्तन से प्रसन्न नहीं था। साहूकार दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, जिस परिवार को मैं कुछ ही दिनों में अपनी जमीन से बेदखल करने वाला था, वही परिवार फिर से संभलने लगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। उसके ईर्ष्या और लालच बढ़ने लगा। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह मोनी देवी का यह व्रत रुकवा कर रहेगा। उधर उसी समय नगर में भी रामाश्रय के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था। नगर में कई महीनों से संघर्ष कर रहे रामाश्रय ने कभी अपने संस्कारों का साथ नहीं छोड़ा था। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आई हो, उसने ना किसी का हक छीना और ना ही कभी झूठ का सहारा लिया। उसे अपनी मां उर्मिला देवी की हर समय याद रहती थी। बेटा, ईमानदारी का रास्ता कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसका फल सबसे मधुर होता है। इन्हीं दिनों नगर के प्रसिद्ध अनाज व्यापारी की दृष्टि रामाश्रय पर पड़ी। व्यापारी कई दिनों से दूर खड़े होकर उसके व्यवहार को देख रहा था। उसने देखा कि रामाश्रय दिन भर मेहनत करता है, लेकिन कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जो मजदूरी मिलती उसी में संतोष कर लेता। एक दिन व्यापारी ने उसे अपने पास बुला। वो बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रामाश्रय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरा नाम रामाश्रय है, मैं पास के एक गांव से आया हूं। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम मेरे गोदाम में काम करोगे? रामाश्रय ने बिना देर किए कहा, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उसी दिन से रामाश्रय ने व्यापारी के गोदाम में काम शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले वो गोदाम पहुंच जाता, अनाज की बोरियां व्यवस्थित रखता, हिसाब किताब 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 मैं सहायता करता और शाम को सब कुछ ठीक करके ही घर लौटता। कुछ ही दिनों में व्यापारी को विश्वास हो गया कि केवल मेहनती नहीं बल्कि अत्यंत ईमानदार भी है। एक दिन व्यापारी ने जानबूझकर रुपये से भरी एक थैली गोदाम में रख दी और किसी को कुछ नहीं बताया। काम समाप्त होने के बाद रामाश्रय ने वह थैली देखी। उसने तुरंत उसे उठाया और व्यापारी के पास पहुंचकर बोला, सेठ जी शायद ये आपकी थैली यहां छूट गई थी। व्यापारी मुस्कुराया। वो बोल, बेटा मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में ईमानदारी कितनी है। आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। रामाश्रय ने विनम्रता से कहा, सेठ जी जो धन मेरा नहीं है उस पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन रामाश्रय की मजदूरी बढ़ा दी और उसे गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। धीरे धीरे रामाश्रय का सम्मान पूरे व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ने लगा। जहां पहले लोग उसे एक साधारण मजदूर थे, अब वही लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। उधर गांव में भी मोनी देवी लगातार शुक्रवार का व्रत कर रही थी। हर शुक्रवार वह गुड़ और भुने चने का भोग लगाती, मां संतोषी की कथा सुनती और पूरे नियम से खटाई का त्याग करती। अब उसके घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही थी। जलधारा के कारण खेत में थोड़ी बहुत खेती भी शुरू हो गई थी। उर्मिला देवी का स्वास्थ्य भी पहले से काफी अच्छा हो गया था। एक शाम उर्मिला देवी ने बहू से कहा, बेटी मुझे लगता है भी जल्दी लौटेगा। मोनी देवी मुस्कुराई। वो बोली, अम्मा मेरा मन भी यही कहता है। लेकिन उसी समय गांव का साहूकार ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस परिवार को वह कमजोर समझ रहा था वही परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मोनी देवी का यह व्रत ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मेरा सारा कर्ज भी चुका देंगे, फिर मैं इनकी जमीन ले पाऊंगा। उसकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने गांव के कुछ लोगों से मोनी देवी के बारे में तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। वो कहने लगा, यह सब कोई चमत्कार नहीं है, ये तो केवल लोगों को दिखावा करके अपने पक्ष में करने का तरीका है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन अधिकांश गांव वाले अब मोनी देवी के व्यवहार को देखकर उसकी सच्चाई समझ चुके थे। वे जानते थे कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उधर नगर में व्यापारी रामाश्रय को अपने घर बुलाया। उसने कहा, रामाश्रय मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता पूरे गोदाम की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में रहेगी। रामाश्रय घबरा गया। वो बोला, सेठ जी मैं एक साधारण किसान हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी नहीं छोड़ी वह जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रामाश्रय ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा।
व्यापारी के जाने रामाश्रय ने पूरी निष्ठा से गोदाम संभाला। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस लौटा। उसने देखा कि ना केवल सारा हिसाब बिल्कुल सही था, बल्कि व्यापार पहले से अधिक बढ़ गया था। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामाश्रय को अपने पास बुलाकर कहा, आज से तुम केवल मजदूर नहीं रहे, मैं तुम्हें अपने व्यापार का प्रमुख प्रबंधक बनाता हूं। साथ ही यह अतिरिक्त धन भी तुम्हारे परिश्रम और ईमानदारी का पुरस्कार है। ये सुनकर रामाश्रय की आंखें भर आई। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। उसे सबसे पहले अपनी माँ और पत्नी की याद आई। उसने सोचा, अब समय गया है कि मैं अपने गांव लौटूं। अम्मा और मोनी देवी बहुत दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उसी समय व्यापारी ने उसे कुछ धन, नए वस्त्र और आवश्यक सामान भी दिया। नगर से रामाश्रय के लौटने की तैयारी चल रही थी, लेकिन गांव में साहूकार के मन में ईर्ष्या की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे यह बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी कि जिस परिवार को वह असहाय समझता था, वही परिवार धीरे धीरे फिर से सम्मान और सुख की ओर बढ़ रहा था। एक शाम वो अकेला अपने घर के आंगन में बैठा सोच रहा था। वो बड़बड़ाया, जब तक मोनी देवी का यह शुक्रवार का व्रत चलता रहेगा, तब तक इसका भाग्य बदलता ही जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसका व्रत छुड़वाना होगा। उसके मन में एक कपटपूर्ण योजना जन्म ले चुकी थी। अगले शुक्रवार की सुबह मोनी देवी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, घर की सफाई की और मां के सामने घी का दीपक जलाकर गुड़ और भुने चने का भोग लगाया। उर्मिला देवी भी उसके साथ बैठकर मां का स्मरण करने लगी। दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से कथा सुनी और आरती की पूजा समाप्त होने के बाद मुनि देवी मजदूरी के लिए चली गई। उसी अवसर का लाभ उठाकर साहूकार उसके घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि उर्मिला देवी आंगन में बैठी धूप सेक रही है। वो मीठे स्वर में बोला, माताजी मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूं। उर्मिला देवी ने उसे बैठने के लिए कहा। साहूकार कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं। उसने एक टोकरी आगे बढ़ाई। उर्मिला देवी ने बिना देखे टोकरी एक और रख दी। साहूकार के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि उस टोकरी में कुछ खट्टे फल भी रखे हुए हैं। उसकी योजना थी कि मोनी देवी अनजाने में उन फलों का उपयोग कर ले और उसका शुक्रवार का व्रत भंग हो जाए। कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। दोपहर के समय मोनी देवी मजदूरी से लौटी। घर आते ही उसने देखा कि टोकरी रखी हुई है। उसने उर्मिला देवी से पूछा, अम्मा ये टोकरी किसने रखी है? उर्मिला देवी ने कहा, साहूकार आया था, कह रहा था कि मेरी तबीयत पूछने आया है, जाते जाते ये फल रख गया। मोनी देवी ने टोकरी उठाई। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी नजर खट्टे फलों पर पड़ी। उसे उसी क्षण वृद्ध तपस्विनी माता की बात याद आ गई। शुक्रवार के दिन खटाई का त्याग करना। उसने तुरंत टोकरी वापस ढक दी। वह बोली, अम्मा आज शुक्रवार है, आज इन फलों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उर्मिला देवी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटी में तो मीठे फल भी है। मौनी देवी मुस्कुराकर बोली, अम्मा जहां खटाई मिली हो वहां आज कुछ भी ग्रहण करना उचित नहीं। मैं इन्हें कल किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। इतना कहकर उसने टोकरी घर से बाहर रख दी। उसी समय साहूकार दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि मौनी देवी ने उन फलों को छुआ तक नहीं, तो उसका चेहरा उतर गया। वो क्रोध से भर उठा। उसने मन ही मन कहा, इस बार भी मेरी योजना हो गई। उधर शाम को मौनी देवी ने पूरे नियम से अपना व्रत पूर्ण किया। उसने गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण किया और मां संतोषी का धन्यवाद किया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश पूरे घर में फैल गया है। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, बेटी, जिसने सच्चे मन से विश्वास रखा, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अपने मन को कभी विचलित मत होने देना। बहुत तेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। मौनी देवी की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने हाथ जोड़कर मां संतोषी को प्रणाम किया। सुबह होते ही उसने ये स्वप्न उर्मिला देवी को सुनाया। उर्मिला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी ये मां का आशीर्वाद है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा रामाश्रय बहुत जल्द लौटने वाला है। उधर नगर में व्यापारी ने रामाश्रय को विदा करते समय कहा, बेटा तुम्हारी ईमान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जब भी चाहो ये स्थान तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। रामाश्रय ने उनके चरण स्पर्श किए। व्यापारी ने उसे मेहनत का उचित पारिश्रमिक, कुछ आवश्यक सामान, नए वस्त्र और सम्मान स्वरूप अतिरिक्त धन देकर विदा किया। रामाश्रय ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। कई महीनों बाद उसका मन अपने घर, अपनी मां और अपनी पत्नी से मिलने की खुशी से भर उठा था। उधर में मौनी देवी भी बिना ये जाने की लौट रहा है। हर शाम उसी रास्ते की ओर देखती थी जहां से वह विदा हुआ था। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे मां संतोषी, मेरे पति को सकुशल मेरे पास पहुंचा दीजिए। और मां संतोषी उसकी यह प्रार्थना सुन चुकी थी। अब वह शुभ घड़ी बहुत निकट थी जब वर्षों बाद बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद अपने गांव की सीमा पर जैसे ही उसकी नजर
अपने गांव के पीपल के पुराने वृक्ष पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। उसने झुककर गांव की मिट्टी को माथे से लगाया और भावुक होकर बोला, हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आज इतने महीनों बाद मुझे अपने घर लौटने का सौभाग्य मिला है। उसके पास एक गठरी थी जिसमें कुछ नए वस्त्र अपनी मां और पत्नी के लिए उपहार तथा व्यापारी द्वारा दिया गया धन रखा था। उसके कदम तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। उधर उसी समय मोहिनी देवी आंगन में बैठकर मां संतोषी का नाम जप रही थी। उर्मिला देवी के पास दीपक जला रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मोहिनी देवी ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसके हाथ कांपने लगे। दरवाजे पर रामाश्रय खड़ा था। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, मानो समय वही ठहर गया हो। मोहिनी देवी की आंखों से आंसू बहे। निकले वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। रामाश्रय ने मुस्कुराते हुए कहा, मोनी, मैं लौट आया। बस इतना सुनते ही मोहिनी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने भगवान और मां का बार बार धन्यवाद किया। उर्मिला देवी भी सहारा लेकर बाहर आई। उन्होंने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनकी आंखें भी भर आई। रामाश्रय तुरंत झुक गया और मां के चरणों में सिर रख दिया। उर्मिला देवी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। वो बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि मां संतोषी तुझे सकुशल वापस भेजेंगी। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई महीनों का आज समाप्त हो चुका था। कुछ देर बाद रामाश्रय ने अपने नगर के संघर्ष की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसे कई दिनों तक काम नहीं मिला, कैसे उसने कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी और किस तरह एक व्यापारी ने उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उसे सम्मान, अच्छी नौकरी और पर्याप्त धन दिया। फिर उसने अपनी गठरी खोली। उसने उर्मिला देवी के लिए गर्म शॉल निकाली, मोहिनी देवी के लिए सुंदर साड़ी और चूड़ियां निकाली। यह देखकर मोहिनी देवी बोली, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, आपका लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। रामाश्रय मुस्कुराया। यह सब मां संतोषी की कृपा है। इसके बाद मोहिनी देवी ने भी पिछले कई महीनों की सारी बातें रामाश्रय को बताई। उसने सूखे खेत में जलधारा निकलने, वृद्ध तपस्विनी माता से भेंट, शुक्रवार का व्रत, उर्मिला देवी के स्वास्थ्य में सुधार और साहूकार की चाल तक सब कुछ विस्तार से बताया। रामाश्रय यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां संतोषी ने हमारी हर ली। अगले दिन पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि रामाश्रय लौट आया है। गांव के लोग एक एक करके उसके घर आने लगे। जो लोग कभी उससे दूरी बनाने लगे थे, वे भी आज उसका स्वागत कर रहे थे। गांव के मुखिया हरिया प्रसाद भी आए। उन्होंने रामाश्रय को गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। कठिन समय में भी तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। भगवान ने तुम्हारे धैर्य का उचित फल दिया है। रामाश्रय ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, ये सबकी कृपा और आप सबके आशीर्वाद का फल है। उसी समय साहूकार भी वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। रामाश्रय ने शांत स्वर में कहा, मैं आपका पूरा कर्ज चुकाने आया हूं। उसने व्यापारी द्वारा दिए गए धन में से कर्ज की पूरी राशि निकालकर साहूकार के सामने रख दी। साहूकार कुछ क्षण तक धन को देखता रहा। उसे समझ में आ गया कि अब वह इस परिवार की जमीन कभी नहीं ले पाएगा। उसने रुपए गिने बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब रामाश्रय का परिवार पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो चुका था। उस शाम रामाश्रय ने मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने हमारे परिवार को बचा लिया। यदि तुम मां संतोषी का व्रत ना करती तो शायद आज हम इस सुख को कभी नहीं देख पाते। मोहिनी देवी ने तुरंत कहा, नहीं, ये सब केवल मां संतोषी की कृपा है, हम तो केवल उनके भक्त हैं। उर्मिला देवी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जब मनोकामना पूरी हो गई है तब हमें मां संतोषी का विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। रामाश्रय और मोहिनी देवी ने एक साथ कहा, अम्मा, अगले ही शुक्रवार हम पूरे गांव के साथ मां संतोषी का भव्य उद्यापन करेंगे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी उत्साह से तैयारियां करने लगे। देखते ही देखते शुक्रवार का शुभ दिन आ पहुंचा। पूरे गांव में जैसा वातावरण था, और मोहिनी देवी ने कई दिनों पहले से ही मां संतोषी के उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी थी। घर के आंगन को गोबर से लीपा गया, रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई, आम और अशोक के पत्तों की सुंदर बंधनवार दरवाजे पर सजाई गई। मां संतोषी के लिए एक सुंदर चौकी सजाई गई जिस पर लाल वस्त्र बिछाकर उनका चित्र स्थापित किया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मोहिनी देवी और उर्मिला देवी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। तीनों ने घी का दीपक जलाया, धूप अर्पित की और पूरे श्रद्धा भाव से मां संतोषी की पूजा आरंभ की। मोहिनी देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था तब आपने हमारा हाथ थामा। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो आपकी असीम कृपा का ही फल है।
पूजा के बाद मां संतोषी की पावन कथा सुनाई गई। पूरे गांव के स्त्री पुरुष श्रद्धा से कथा सुनते रहिए। कथा समाप्त पर सभी ने एक स्वर में जयकारा लगाया, बोलो मां संतोषी माता की जय। पूरा वातावरण भक्ति भाव से गूंज उठा। इसके बाद गुड़ और भुने चने का प्रसाद चढ़ाया गया। रामाश्रय ने विशेष ध्यान रखा कि उद्यापन के सभी नियमों का पालन हो, किसी भी प्रकार की खटाई का प्रयोग नहीं किया गया। उर्मिला देवी ने स्वयं रसोई की देखरेख की। उन्होंने बार बार सभी महिलाओं से कहा, ध्यान रहे आज किसी भी भोजन में खटाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मां संतोषी का यही सबसे बड़ा नियम है। दोपहर तक गांव के सभी लोग उनके घर पहुंच चुके थे और मोनी देवी ने पूरे प्रेम से सभी का स्वागत किया। उद्यापन के अनुसार 8 बालकों को आदर पूर्वक आसन पर बैठाया गया, उनके चरण धोए गए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन परोसा गया। भोजन के बाद प्रत्येक बालक को गुड़ चना दक्षिणा और एक छोटा सा उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। गांव के लोग ये सब देखकर बहुत हुए। मुखिया हरिया प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, आज यह केवल एक परिवार का उत्सव नहीं है, ये पूरे गांव के लिए आस्था और विश्वास का पर्व बन गया है। उसी समय भीड़ को चीरता हुआ साहूकार वहां पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे रामाश्रय और मोनी देवी के पास आया, फिर सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। मैंने आपके में साथ देने के बजाय आपको और अधिक कष्ट देने का प्रयास किया। मैंने आपके व्रत को भंग करने की भी कोशिश की। आज मुझे अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप है। यह सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। सबकी नजरें रामाश्रय और मोनी देवी पर टिक गई। रामाश्रय ने बिना एक क्षण की देर किए साहूकार का हाथ पकड़ लिया। वह बोला, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह बुरा नहीं रहता। मां संतोषी हमें क्षमा और संतोष का मार्ग सिखाती है। हम आपको हृदय क्षमा करते हैं। मोनी देवी ने भी मुस्कुराकर कहा, मनुष्य से गलती हो सकती है लेकिन उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। साहूकार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी समय प्रण किया, आज से मैं किसी गरीब या असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करूंगा, जरूरतमंदों की सहायता करूंगा और कभी लालच के कारण किसी का अधिकार नहीं छीनूंगा। मुखिया हरिया प्रसाद ने आगे बढ़कर कहा, आज मां संतोषी ने केवल एक परिवार का जीवन नहीं बदला बल्कि एक मनुष्य का हृदय भी बदल दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। सभी ग्रामीणों तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने आपस में विचार किया। सभी ने कहा, जिस स्थान पर मां संतोषी की इतनी कृपा हुई है वहां उनका एक सुंदर मंदिर अवश्य बनना चाहिए। हर परिवार ने अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दिया। किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने श्रमदान किया। रामाश्रय ने अपनी मेहनत से मंदिर की नींव रखने में सबसे पहले हाथ लगाया। कुछ ही महीनों में गांव के बीचों बीच मां संतोषी का एक सुंदर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की पहली आरती में पूरा गांव उपस्थित था। उस दिन से प्रत्येक शुक्रवार वहां दीपक जलने लगे, कथा होने लगी और गुड़ चना का प्रसाद बांटा जाने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग मां संतोषी के दर्शन करने आने लगे। कई लोगों ने श्रद्धा से व्रत रखा और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव किया। रामाश्रय और मोनी देवी का घर अब पहले जैसा साधारण अवश्य था, लेकिन उसमें सुख शांति और का स्थायी निवास हो चुका था। उर्मिला देवी अक्सर अपने आंगन में बैठकर कहा करती थी, धन से बड़ा सुख संतोष है और संतोष मां संतोषी की सबसे बड़ी देन है। समय बीतता गया। रामाश्रय और मोनी देवी सदैव गरीबों की सहायता करते, अतिथियों का सम्मान करते और प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा पूर्वक मां संतोषी का व्रत करते रहे। उनके जीवन में फिर कभी वैसा संकट नहीं आया जैसा पहले आया था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, यदि मन में विश्वास, धैर्य, संतोष और सच्ची भक्ति हो तो मां संतोषी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती। जो श्रद्धा, नियम और निष्कपट भाव से मां संतोषी का शुक्रवार व्रत करता है, गुड़ और चने का भोग अर्पित करता है, खटाई का त्याग करता है तथा दूसरों के प्रति सद्भाव रखता है, संतोषी उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। बोलिए प्रेम से, मां संतोषी माता की जय।